नमस्कार प्रिय मित्र, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। मित्रों, एक सीरीज प्रारंभ की गई है सन थ्रू द हाउसेस। सूर्य देवता का 12 के 12 भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है जन्म कुंडली के हिसाब से, इसके बारे में एक सीरीज प्रारंभ की गई है। अगर सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो कैसा रहेगा, वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है तो क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, इसके ऊपर जीवन में चर्चा करेंगे। और कुछ सावधानियां हैं, अगर आप समय पर बरतोगे, प्रिकॉशन लोगे तो बस बच जाओगे। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा और जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें कि हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। इससे काफी ज्यादा फायदे हमें होते हैं और बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहा करो कि भाई मेरा समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि समय बदलते समय नहीं लगता। मेक श्योर जरा ध्यान रखें, जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो कि कौन सा फील्ड आपके लिए बेटर रहेगा। शादी करने जा रहे हो, हॉरोस्कोप मैच अवश्य ही कराएं, भले ही अपनी पसंद से शादी करने जा रहे हो। बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, रिस्क मत लीजिएगा। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से आप पैसे जमा करते हो, तो बेवजह में एक सिंपल चीज नहीं की, जन्म कुंडली नहीं दिखाई तो जन्म कुंडली दिखाइए कि भाई बिजनेस का योग आपकी जन्म कुंडली में है भी या नहीं, उसके बाद ही प्लान फॉर द बिजनेस। तो मेक श्योर बेटर टू स्टे इन द जॉब अगर जन्म कुंडली के अंदर बिजनेस का योग नहीं है, या फिर किसकी जन्म कुंडली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके नाम पर बिजनेस किया जाए। 3-4 जन्म कुंडली अगर घर में किसी फैमिली मेंबर की देखी जाए तो ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य देवता विराजमान है तो क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिडिक्शन आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। एंड दैट्स अ जनरल प्रिडिक्शन फॉर द सन इफ सन इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, सूर्य देवता अगर धन के भाव पर विराजमान है, दूसरा भाव परिवार का है, आंखों का है, धन का है, वाणी का है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फर्स्ट, परिवार में बेवजह में कलेश ना करते रहें। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाणी पर मिठास बनाकर रखें। बोलते हैं कि अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य देवता विराजमान है तो विद्या, विनय और धन से हीन होता है मनुष्य। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है कि अपना जो धन है संभाल के रखें। पता लगा अपने ही पैसे के लिए भागना पड़ रहा है, आपने किसी के ऊपर भरोसा करके किसी को पैसे उधार दे दिए, आपका अपना पैसा डूब गया। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चाहे वो स्टॉक्स के अंदर है, धन हानि होनी है, वो किसी भी वे में हो सकती है। चाहे आपने कोई जल्दीबाजी में आकर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई बिजनेस प्रारंभ कर दिया, कोई पार्टनरशिप कर दी, या किसी के ऊपर अंधा विश्वास करके कुछ समय के लिए पैसे उधार दे दिए, तो दूसरे भाव में सूर्य देवता धन का नाश करते हैं। संभल के रहना होगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। जब जब सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है, यू नीड टू टेक प्रिकॉशन। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, जन्म कुंडली के सूर्य देवता अगर दूसरे भाव में विराजमान है तो वाणी में दोष उत्पन्न होता है, हकलाने जैसी दिक्कत, दांत की प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों में दर्द, आंखों में दिक्कत, आई साइट जो है अर्ली एज के अंदर वीक भी हो सकती है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्यदेव जो है हमारी आंखों की ज्योति भी है। और दूसरा भाव किसका है? राइट आइज का है। 12वां भाव किसका है? लेफ्ट आइज का है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर सूर्य देवता विराजमान है तो वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होता है, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। और ये लड़ाई झगड़े कहां से होते हैं? वाणी से। दूसरा भाव किसका है? वाणी का है। छोटी सी बात पर आप भड़क गए, एकदम से आपको गुस्सा आ गया, छोटी सी बात थी और बात वो कहां की कहां पहुंच गई। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करें कि भाई अपना रोब झाड़ रहे हो, ये करो वो करो। ऐसा क्यों नहीं किया? आपकी रेपुटेशन डाउन हो सकती है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलें। कोशिश कीजिए, ट्राई टू बी पोलाइट विद द पीपल। बेवजह में गुस्सा करना ठीक जरा नहीं होगा। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी नींद के ऊपर। रातों की नींद किसकी उड़ेगी? आपकी उड़ेगी। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो बेवजह में ऐसी मिस्टेक ना कर बैठे कि भाई बात बात पर गुस्सा कर रहे हो। और दूसरे भाव में अगर सूर्य देवता विराजमान है, या फिर राहु के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, देखिएगा जरूर, कि बहुत सारे लोग जो हैं गुस्से में आकर कुछ गलत बोल देते हैं, लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। तो कोशिश कीजिए, छोटे छोटे जो क्लेश होते हैं परिवार के अंदर, इनसे जरा बच के रहिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। पैसे को संभाल कर रखिएगा। अगर आप इन सब चीजों का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखते हो कि भाई संचित पूंजी हो गई, वैवाहिक जीवन में दूसरे भाव में सूर्य देवता का बैठा होना पारिवारिक सुख के अंदर कमी भी करता है। कोई ना कोई टेंशन आपको परिवार को लेकर रहती है कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। चीजों को लेकर टेंशन ना लें। कोई समस्या अगर चल रही है, उसका जन्म कुंडली के अनुसार जो है, जन्म कुंडली दिखाकर जो है उपचार किया जा सकता है। तो बेवजह में टेंशन ना लें।
इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें। तो आपके लिए एडवाइस रहेगी, अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य देवता विराजमान है, वाणी पर जरा मिठास बनाकर रखें। आंखों के नेत्र, आई साइट जल्दी वीक हो सकती है, कानों के अंदर दिक्कत और कहीं ना कहीं वाणी के अंदर हकलाने जैसी दिक्कत पैदा हो सकती है अगर नीच का सूर्य विराजमान है। और कोशिश कीजिए बेवजह में पैसे की इन्वेस्टमेंट किसी के साथ ना कर बैठें। वाणी पर जरा मिठास बनाकर रखें। स्पेशली गर्म खून जो है, यंग जनरेशन जो है, लड़ाई झगड़े में अगर नुकसान कर बैठना, मेक श्योर बी केयरफुल ऑन दैट। इफ सन इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस इन योर हॉरोस्कोप, अगर इस चीज से सावधानी बरतोगे, और ये एक आपके नेचर के अंदर भी आ सकता है कि भाई छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना। बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि आपको पता है कि मैंने कुछ बात की, वो बंदा भड़क जाएगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि और ज्योतिष का फायदा क्या है, नाउ यू नो दैट कैन हैपन। सबसे बड़ा समझदार इंसान कौन है, जो अपनी गलती को समय पर सुधार ले। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिए। सूर्य देवता अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर हैं तो ज्यादा बोलने से बचिए, गुस्से वाली वाणी बोलने से बचिए, संचित पूंजी को संभाल कर रखें, धन का नाश ना हो जाए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और परिवार में कलेश, छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों से जरा बच कर रहिएगा। और दूसरे भाव में सूर्य देवता वैवाहिक जीवन का नाश करते हैं, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। इन केस अनमैरिड हो, मैरिज को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो उन सब चीजों के लिए बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। जन्म कुंडली मिलान अवश्य ही कराइएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने लायक बात रहेगी, बेवजह में नुकसान ना हो जाए। क्योंकि दूसरे भाव का सूर्य, अगर शादी हो चुकी है, जब जब सूर्य की महादशा या अंतरदशा आएगी तो कहीं ना कहीं पारिवारिक क्लेश, धनहानि हो सकती है, आंखों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, आपको या आपके जीवन साथी को भी कष्ट हो सकता है। तो काफी ज्यादा संभल के रहना होगा अगर जन्म कुंडली के सूर्य देवता दूसरे भाव में विराजमान है। और दूसरा भाव धन का है, जैसे कि मैंने बताया है, पैसा हाथ में आया, पैसा हाथ में टिकता नहीं। दैट कैन ऑल्सो हैपन अगर सूर्य देवता जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अंदर विराजमान है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हो, बेसिकली सूर्य उपासना किया करो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए सूर्य गायत्री के मंत्र जाप किया करो। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य देवता का गायत्री मंत्र है, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। आंखों में ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, परिवार में कलेश ज्यादा रहता है, तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरिए, एक चुटकी रोली मीन्स लाल टीका, छोटा सा गुड़ का पीस डालिए, थोड़े से एक चुटकी चावल डालिए, जल भर दीजिए और एक माला करें। कम से कम माला नहीं है तो 10 से 15 मिनट इस मंत्र का जाप किया करो, या फिर एटलीस्ट 5 मिनट तो करें ही करें। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। प्लस आपकी हेल्थ भी जो है अच्छी रहेगी, आंखें जो है, आंखों की रोशनी जो है तेज रहेगी और ज्यादा डाउन नहीं होगी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने बात की है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जरा संभल के रहिएगा, जीवन साथी को कोई कष्ट ना हो जाए, और कोशिश कीजिए कि अपनी गलतियों को समय पर सुधारें। छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, छोटी सी बात कही जो जुबान से निकलती है, वाणी पर सूर्य देवता विराजमान है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें परिवार के अंदर हो सकती हैं। संभल के रहिएगा। गुस्से वाली वाणी जो है बिल्कुल भी मत बोलें। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर इनकेस छोटा मंत्र करना चाहते हो सूर्य देवता का, बड़ा मंत्र करने में कई बार दिक्कत होती है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र के जाप कर सकते हो, कीजिएगा जरूर। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जितनी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी अच्छी रहती है। सेम थिंग विद द पूजा पाठ, जितने मंत्र जाप, जितना पूजा पाठ आप खुद करोगे आपके लिए उत्तम रहेगा। और ग्रहों के जो है बैड इम्पैक्ट जो है कटेंगे, तो ग्रहों का जो खराब प्रभाव जो है वो थोड़ा कम होगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगली वीडियो में बात करेंगे सूर्यदेव अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है तो आपके लिए कैसा रहेगा। राहु वाला वीडियो ऑलरेडी हुआ है, क्योंकि राहु को लेकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो पहले बनाया था। राहु थ्रू द हाउसेस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 12 के 12 भाव किए हुए हैं, देखिएगा जरूर। चलिए जी, आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।